इंडियन कहानियों की विशाल टेपेस्ट्री में कुछ ही जगहें द्वारका शहर जितनी अद्भुत हैं। ये सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, बल्कि सच में यादों और आस्था का एक क्षेत्र है। पुराने ग्रंथों के अनुसार, खासकर महान महाकाव्य महाभारत और पवित्र पुराणों के अनुसार, द्वारका एक शानदार किंगडम था जिसे भगवान कृष्ण ने खुद बसाया था। मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण अपने लोगों यादवों को भारत के पश्चिमी तट पर ले गए। वहां, जिसे अब हम गुजरात में अरब सागर के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक ऐसा भव्य और वेल प्लान्ड शहर बनाया जो स्वर्ग को टक्कर देता था। ये अपार धन, ऊंचे गेट्स और गोल्डन महलों की जगह थी, अपने लोगों के लिए एक सच्चा सैंक्चुरी। द्वारका सिर्फ एक कैपिटल से बढ़कर था, ये डिवाइन ऑर्डर और प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक था। धर्म ग्रंथ इसे एक मजबूत शहर के रूप में बताते हैं, जिसे बड़े ध्यान से डिजाइन किया गया था और दुश्मनों से बचाया गया था। इसे समुद्र से वापस ली गई जमीन पर बनाया गया था, जो अपने आप में एक चमत्कार था, जो इसके संस्थापक की डिवाइन पावर को दिखाता है। कहा जाता था कि शहर में 90,000 महल थे, जो सभी क्रिस्टल और सिल्वर से सजे थे और कीमती पन्नों से सजाए गए थे। इसके बगीचों में स्वर्गीय फूल खिलते थे और इसकी सड़कें चौड़ी और व्यवस्थित थीं। यादव वंश के लिए द्वारका उनकी वादे की जमीन थी, उनके प्यारे लीडर कृष्ण द्वारा बनाया गया एक शहर, जहां वे आर्यवर्त के उत्तरी मैदानों में फैली पॉलिटिकल उथल-पुथल से दूर शांति और प्रचुरता में रह सकते थे। आज जब हम द्वारका की बात करते हैं, तो हम अक्सर दो अलग-अलग जगहों का जिक्र करते हैं। एक है गुजरात में द्वारका का मॉडर्न टाउन, हिंदुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल। ये फेमस द्वारकाधीश मंदिर का घर है, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है और हर साल लाखों भक्तों द्वारा देखा जाता है। ये शहर कृष्ण की एंड्यूरिंग लेगेसी का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन एक और द्वारका है जो कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। ये प्राचीन पौराणिक द्वारका है, कृष्ण का ओरिजिनल शहर, जिसके बारे में माना जाता है कि ये अरब सागर की लहरों के नीचे चुपचाप पड़ा है, एक खोया हुआ किंगडम जो मॉडर्न दुनिया द्वारा पूरी तरह से फिर से खोजे जाने और समझे जाने का इंतजार कर रहा है। ये डूबा हुआ शहर रहस्य का केंद्र है, एक ऐसी जगह जहां माइथोलॉजी और हिस्ट्री गहरे काले पानी में मिलती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से लोगों को आकर्षित किया है, एक शानदार शहर की कहानी जो समुद्र में गायब हो गया। इस खोई हुई द्वारका की खोज सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल क्वेस्ट नहीं है, ये एक डिवाइन पास्ट से जुड़ने की यात्रा है, उन कहानियों के फिजिकल एविडेंस को खोजने की यात्रा है जिन्होंने अनगिनत पीढ़ियों की स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को आकार दिया है। ये विचार कि प्राचीन ग्रंथों में इतनी विविड डिटेल में वर्णित एक शहर वास्तव में समुद्र के नीचे मौजूद हो सकता है, कल्पना को बढ़ावा देता है और सच्चाई की खोज को चलाता है। द्वारका के अंत की कहानी उसके निर्माण की कहानी जितनी ही नाटकीय है। महाभारत शहर के दुखद भाग्य का विस्तृत और मार्मिक वर्णन करता है। महान कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था और शांति फिर से स्थापित हो चुकी थी। हालांकि यादव वंश पर एक साया मंडरा रहा था। गिरे हुए कौरव राजकुमारों की मां गांधारी दुख से अभिभूत थीं। कृष्ण को देखकर, जिन्हें वह युद्ध और अपने बेटों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार मानती थीं, उन्होंने एक शक्तिशाली श्राप दिया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि जैसे उनके परिवार कौरवों का विनाश हुआ था, वैसे ही कृष्ण का अपना वंश यादव भी आंतरिक संघर्ष से नष्ट हो जाएगा और उनका सुंदर शहर द्वारका निर्दयी समुद्र में समा जाएगा। साल बीत गए और गांधारी का श्राप प्रकट होने लगा। यादव, जो कृष्ण के मार्गदर्शन में कभी अनुशासित और धर्मी लोग थे, अहंकारी और अनादरपूर्ण हो गए। उनकी समृद्धि ने पतन को जन्म दिया और वे धर्म का मार्ग भूल गए। झगड़े और आंतरिक कलह आम हो गए। अंतिम झटका एक त्योहार के दौरान आया, जब नशे में धुत होकर यादव राजकुमारों और योद्धाओं ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया और उन्होंने दुखद रूप से अपने ही वंश का खात्मा कर दिया। एक शापित लोहे के मूसल से उगी घास की जादुई पत्तियों से बने हथियारों का उपयोग करते हुए। यह एक आत्मविनाश था, एक गौरवशाली वंश के लिए एक दिल दहला देने वाला अंत।
अपने परिवार के चले जाने और पृथ्वी पर अपने उद्देश्य के पूरा होने के बाद भगवान कृष्ण ने नश्वर दुनिया से अपने प्रस्थान की तैयारी की। इससे पहले कि वह चले जाते, उन्होंने द्वारका के शेष निवासियों, जिनमें उनके पिता वासुदेव और शहर की बुजुर्ग महिलाएं शामिल थीं, को एक दूत भेजा। उन्होंने उन्हें तुरंत खाली करने और पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थ में शरण लेने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि समुद्र, जिसने कभी शहर के निर्माण के लिए उदारता पूर्वक भूमि दी थी, अब उसे वापस लेने के लिए तैयार था। उनका संदेश स्पष्ट था, द्वारका का समय समाप्त हो गया था और समुद्र जल्द ही पूरे सुनहरे साम्राज्य को निगल जाएगा, उसके अस्तित्व के सभी निशान को सतह की दुनिया से मिटा देगा। जैसे ही कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर छोड़ा और अंतिम यादवों को खाली कर दिया गया, समुद्र ने अपना नाटकीय अग्रिम शुरू कर दिया। धर्मग्रंथ बताते हैं कि कैसे समुद्र, जिसे कृष्ण की दिव्य इच्छा ने रोक रखा था, जबरदस्त बल के साथ आगे बढ़ा। लहरें पहाड़ों की तरह उठीं, शहर की ऊंची दीवारों और सुनहरे द्वारों पर टूट पड़ीं। शानदार महल, व्यस्त बाजार और सुंदर बगीचे पल भर में जलमग्न हो गए। समुद्र ने पूरे शहर को डुबो दिया, अपनी सारी भव्यता और महिमा को अपने साथ ले गया, केवल कहानियां और यादें छोड़ गया। समुद्र के इस कार्य को अंतिम शुद्धिकरण के रूप में देखा गया, जो एक युग के अंत, द्वापर युग के अंत और कलि युग के अंधकार युग की शुरुआत का प्रतीक था। सदियों से द्वारका के डूबने की कहानी को कई लोग सिर्फ एक कहानी मानते थे, प्राचीन ग्रंथों से एक शक्तिशाली मिथक। हालांकि मॉडर्न साइंटिफिक खोज ने ऐसे मजबूत ऑल्टरनेट थ्योरीज दिए हैं जो पौराणिक कहानियों से रिमार्केबली वेल मिलते हैं। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट और ओशनोग्राफर बताते हैं कि एक बड़ा जियोलॉजिकल इवेंट शहर के विनाश का कारण हो सकता है। एक प्रमुख थ्योरी एक बड़े भूकंप की ओर इशारा करती है, जिसने समुद्र तट को डुबो दिया, जिसे कोस्टल सबसिडेंस कहते हैं। ऐसा शक्तिशाली भूकंप विनाशकारी रहा होगा, जो उस जमीन को नीचे कर सकता था जिस पर शहर बना था, जिससे समुद्र अंदर आ गया और उसे डुबो दिया, जैसा कि किंवदंतियों में बताया गया है। एक और मजबूत साइंटिफिक पॉसिबिलिटी सुनामी है। समुद्र के नीचे भूकंप या तट से दूर एक बड़ा सबमरीन लैंडस्लाइड बड़ी बड़ी लहरों की एक सीरीज पैदा कर सकता था। सुनामी में द्वारका जैसे तटीय शहर को पूरी तरह से डुबोने की शक्ति होती, उसकी संरचनाओं को बहा ले जाती और पानी के पीछे हटने पर मलबे को वापस समुद्र में खींच लेती। यह व्याख्या शहर को निगलने के लिए अचानक और हिंसक रूप से उठने वाले समुद्र के शास्त्रोक्त वर्णन से पूरी तरह मेल खाती है। भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की तुलना में सुनामी के लिए कम प्रवण है, लेकिन ऐसे प्राकृतिक आपदाओं से पूरी तरह से अछूता नहीं है और हजारों साल पहले एक बड़ी घटना साइंटिफिक पॉसिबिलिटी के दायरे में अच्छी तरह से आती है। एक धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से द्वारका के अंत को एक यादृच्छिक प्राकृतिक आपदा के रूप में नहीं, बल्कि गहरे प्रतीकात्मक अर्थ के साथ एक दैवीय रूप से निर्धारित घटना के रूप में देखा जाता है। जलमग्नता हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय के चक्रीय स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती है। यह द्वापर युग भगवान कृष्ण के युग का समापन और कलयुग अंधकार और संघर्ष के वर्तमान युग की शुरुआत का प्रतीक है। शहर का विनाश एक डिवाइन ऑर्डर की जगह दुनिया में धार्मिकता के पतन का प्रतीक है। जमीन को वापस लेने वाला समुद्र सभी भौतिक अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में कार्य करता है। देवताओं और मनुष्यों की सबसे भव्य रचनाएं भी अंततः अस्थायी होती हैं और तत्वों में वापस आनी चाहिए। साइंटिफिक थ्योरी और माइथोलॉजिकल नैरेटिव का यह संगम ही द्वारका की कहानी को इतना कैप्टिवेटिंग बनाता है। धार्मिक खाता क्यों बताता है? यह एक श्राप की पूर्ति और एक कॉस्मिक युग का अंत था। विज्ञान दूसरी ओर एक संभावित कैसे बताता है, जियोलॉजिकल सबसिडेंस या एक विनाशकारी सुनामी के माध्यम से। ये दोनों दृष्टिकोण जरूरी नहीं कि विरोधाभासी हों, इसके बजाय उन्हें एक ही कैटेक्लिज्मिक घटना का वर्णन करने वाली दो अलग अलग भाषाओं के रूप में देखा जा सकता है। इमेंस प्रोपोर्शंस की एक प्राकृतिक आपदा को उस समय के लोगों द्वारा आसानी से एक डिवाइन एक्ट, समुद्र के क्रोध के रूप में व्याख्या किया जा सकता था।
जो फिजिकल इवेंट को उसके स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के साथ पूरी तरह से मिलाता था। द्वारका के खोए हुए शहर की मॉडर्न खोज 20वीं सदी में गंभीरता से शुरू हुई, जिसका नेतृत्व पायोनियरिंग आर्कियोलॉजिस्ट ने किया, जिन्होंने यह मानने की हिम्मत की कि मिथक एक ऐतिहासिक वास्तविकता हो सकता है। इस खोज में सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में से एक डॉक्टर SR राव थे, जो एक सम्मानित भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट थे। 1980 के दशक में शुरू होकर डॉक्टर राव और उनकी टीम ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट से मॉडर्न द्वारका शहर और बेट द्वारका द्वीप के पास व्यापक ऑफशोर एक्सप्लोरेशन किए। उनका काम ग्राउंड ब्रेकिंग था। एडवांस्ड सोनार इक्विपमेंट का उपयोग करके और गोताखोरों को अरब सागर की मर्की गहराइयों में भेजकर उन्होंने एस्टॉनिशिंग डिस्कवरीज की एक सीरीज बनाई, जिसने किंवदंती को जीवंत कर दिया। उन्होंने जो पाया वह सचमुच रिमार्केबल था। समुद्र तल पर गाद की परतों के नीचे दबे हुए प्रतीत होता है कि एक बड़े प्राचीन बस्ती के अवशेष थे। गोताखोरों को बड़े बड़े पत्थर की संरचनाएं मिली, जिनमें वेल डिफाइंड दीवारें, गढ़ और इमारत की नींव शामिल थीं, जो एक ग्रिड जैसे पैटर्न में बिछी हुई थीं, जो एक सोफिस्टिकेटेड वेल प्लान्ड शहर का सुझाव देती थीं। उन्होंने आर्टिफैक्ट्स का एक ट्रेजर ट्रोव भी निकाला। इनमें विभिन्न आकृतियों और आकारों के पत्थर के लंगर थे, जो यह दर्शाता है कि यह एक व्यस्त बंदरगाह शहर था जिसमें व्यापक समुद्री व्यापार होता था। उन्हें मिट्टी के बर्तन, मोती और पत्थर के उपकरण भी मिले, जिन्होंने वहां रहने वाले लोगों के बारे में सुराग दिए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें पौराणिक जानवरों के मोटिफ्स वाली प्राचीन मोहरें मिलीं, जो महाभारत में वर्णित जैसी थीं। इन अंडरवाटर अभियानों की खोजों ने एक डूबे हुए बंदरगाह शहर के अस्तित्व का समर्थन करने वाले मजबूत फिजिकल एविडेंस दिए हैं, जो प्राचीन काल से हैं। साइट पर मिले मिट्टी के बर्तनों की थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग ने इसे लगभग 1500 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच रखा है, जो महाभारत काल के पारंपरिक डेटिंग से मेल खाता है। इन खोजों ने द्वारका की कहानी को एक मिथोलॉजिकल टेल से एक टेंजिबल आर्कियोलॉजिकल पजल में बदल दिया है। स्ट्रक्चर्ड लेआउट, बड़े बड़े किलेबंदी और समुद्री व्यापार के सबूत सभी एक समृद्ध शहर की तस्वीर पेश करते हैं, जो कृष्ण के पौराणिक साम्राज्य के शास्त्रोक्त वर्णनों से कई स्ट्राइकिंग तरीकों से मेल खाता है। आज द्वारका का इमेंस सिग्निफिकेंस सिर्फ धार्मिक भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि इतिहासकारों, आर्कियोलॉजिस्ट और पूरी मानवता के लिए है। यह एक कीमती डूबी हुई विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के प्राचीन अतीत में एक अद्वितीय खिड़की है। यह खोज साबित करती है कि हमारे प्राचीन महाकाव्यों और पुराणों में सिर्फ माइथोलॉजी से कहीं ज्यादा कुछ हो सकता है। उनमें कहानियों के रूप में संरक्षित जेन्युइन हिस्टोरिकल मेमोरीज हो सकती हैं। गुजरात तट से दूर पानी में चल रहा शोध हमारी कल्पना को बढ़ावा देता रहता है और हमारे पूर्वजों की हमारी समझ को गहरा करता है। द्वारका का खोया हुआ शहर एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे गहरा इतिहास गहराइयों में छिपा होता है, जो हमारे खोजने का इंतजार कर रहा होता है।